कहते हैं रिश्ते धागों की तरह होते हैं, एक बार उलझ जाएं तो उन्हें वापस सुलझा पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त आरोही का था। जहां एक ओर उसे अपने असली पिता का सच मालूम पड़ गया था, वहीं दूसरी ओर उसके पति की जिंदगी में लौट आई थी उसकी पहली मोहब्बत। रिश्तों की इन उलझी डोरियों को कैसे सुलझा पाएगी आरोही? एक ऐसे इंसान के दिल में मैं कभी जगह नहीं बना पाऊंगी जिसके दिल में पहले से ही कोई और हो। और विक्रम के दिल में तो हमेशा से शिवानी थी, इसलिए मैं उनके दिल में कभी अपने लिए जगह नहीं बना पाऊंगी। आरोही फिर से अपने उसी कमरे में चली गई जहां वो इंद्राणी के रायजादा मेंशन लौटने से पहले रहती थी। ये सब सोचती हुई आरोही कब सो गई उसे खुद पता ही नहीं चला। आरोही उठो, उठो आरोही। ये आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसकी माँ लता उसे जगा रही थी। आरोही जब जाग गई तो लता ने आरोही से कहा, तुम दरवाजा लॉक करके क्यों नहीं सोती हो? माँ, क्या आप यही बोलने के लिए इतनी रात को यहाँ आई हैं? नहीं, मैं ये बताने नहीं आई थी। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि महेश्वर तुम्हारे पिता नहीं है, तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मुझे अभी याद आया तुम्हारे पिता का नाम। तुम्हारे पापा का नाम है मिस्टर जोशी। अपनी माँ की बात सुनकर आरोही बहुत हैरान हो गई। उसने अपनी माँ से पूछा, पर माँ ये तो सरनेम हुई ना, पापा का पूरा नाम क्या था? लता ने आरोही के सवाल का जवाब देने से पहले कहा, आरोही, तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें उसे पहन कर रखा करो। उस नेकलेस की वजह से ही तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ पाएंगे। तुम्हें पता है ना, महेश्वर और सुधा ने अपने फायदे के लिए मुझे पागल बना दिया, मुझे तुमसे दूर कर दिया। अब तुम वो नेकलेस नहीं पहन कर रखोगी तो तुम्हारे पापा हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और वो महेश्वर फिर से हमारी जिंदगी खराब कर देगा। आरोही ने देखा उसकी माँ बहुत परेशान थी, इसलिए उसने अपनी माँ को अपने कमरे में ही सुला दिया। आरोही ने जब अपने पापा के नाम मिस्टर जोशी के बारे में सोचा तो अचानक उसे शिवानी याद आ गई, क्योंकि उसका सरनेम भी जोशी ही था। आरोही ने सोचा आज से उसकी लाइफ के मकसद में एक और चीज ऐड हो गई, और वो चीज थी महेश्वर और सुधा से बदला लेना। ये सब सोचते हुए फिर से आरोही की आंख लग गई। सुबह उठकर आरोही क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई और अपने कमरे से निकली। वो घर के मेन डोर से निकल ही रही थी कि शिवानी ने उसे आवाज लगाई। इसी के साथ आरोही रुक गई। शिवानी ने हंसते हुए कहा, कल मैं बीमार हो गई थी, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है बीमार लोगों का इलाज करना। इसके अलावा मेरे पति ने भी मुझसे तुम्हें देखने के लिए कहा, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की। आरोही, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन विक्रम के दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं और वो आज भी मुझसे मूव ऑन नहीं कर पाया है। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पति के दिल में क्या है। अगर तुम्हें लगता है कि उनके मन में आज भी तुम्हारे लिए जगह है, तो तुम अपने पति को डिवोर्स देकर मेरे पति के साथ शादी कर सकती हो। अगर तुम दोनों शादी के लिए तैयार होगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। आरोही की बातें सुनकर शिवानी हैरान हो गई। आरोही अपनी बात खत्म करते ही वहां से निकल गई। उसने विक्रम को लॉन में देखा। विक्रम को देखती हुई आरोही धीरे धीरे लॉन क्रॉस कर रही थी। आरोही ने देखा कि एक गाड़ी शिवानी को लेने आई। वो चलते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन विक्रम उसे छोड़ने के लिए कार तक भी नहीं गया। चरण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। चरण विक्रम के पास आया और बोला, सरकार, मेरे मन में एक सवाल आया है, आप उसका जवाब दीजिए। अगर अभी आपको पता चले कि शिवानी की शादी नहीं हुई है और एक पल के लिए मान ले कि आपकी भी शादी नहीं हुई है और आपको शिवानी और आरोही में से किसी एक को चुनना होगा, तो आप किसे चुनेंगे? ये किस तरह का सवाल है? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मुझे चूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि मेरी लाइफ में किसी भी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार, आपको जानता हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप बेशक ना बताएं, लेकिन मुझे जवाब पता है। कैसा जवाब? और क्या है जवाब? क्या सच में शिवानी के आने से विक्रम के मन में शिवानी के लिए प्यार दोबारा जाग जाएगा, या विक्रम बोल देगा आरोही से अपने दिल की बात? क्या सच में आरोही के असली पिता का नाम मिस्टर जोशी है?
या बीमारी की वजह से लता ने ऐसा बोल दिया था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।